पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर वार किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह सुझाव दिया है कि मैं अपनी ओर से आपको यह बताना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को राजस्व विभाग न दें, अन्यथा इसके परिणाम बुरे। पैर पड़े संतन के वहाँ होगा बंटा ढाल। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा ले हैं, तब शासकीय ज़मीनों को हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। अभी भी ग्वालियर में जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ था 1958 में भारत सरकार और सिंधिया स्टेट के राज प्रमुख जियाजी राव सिंधिया के समक्ष जो भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो शासकीय ज़मीनें अलग कर दी गई थी, ये शासकीय होंगी, और उसके बाद निजी संपत्तियां उनकी सिंधिया जी की तय की गई थी। वो एग्रीमेंट में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लिखित दस्तावेज हैं, परंतु उसके बाद भी सिंधिया जी द्वारा अपने अधिकारियों को और अपने विभाग अपने दबाव में अपने लोगों को लगा के करोड़ों की रुपए की ज़मीन है, उज्जैन की, शिवपुरी की और ग्वालियर की सिंधिया ख़ानदान ने, सिंधिया ने अपने नामों के लिए, अपने ट्रस्टों के लिए अपने नाम करा ली हैं। हमारी शिवराज सिंह जी से मांग है, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है, सलाह है कि आप राजस्व विभाग को छोड़कर चाहे कुछ दें, लेकिन इससे ज़रा बचाव करें, अन्यथा पूरी प्रदेश की शासकीय गरीब जनता की संपत्ति जो जनहित के काम होने वाले हैं, विकास के कार्यक्रम के लिए ज़मीनें तय की गई थी, वो सब सिंधिया जी द्वारा हड़प ली जाएंगी। आज भी न्यायालय में तमाम प्रकरण ग्वालियर उच्च न्यायालय में ज़मीन हड़पने के सिंधिया जी के खिलाफ चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सिंधिया से संबंधित ज़मीनें पे मुकदमे हों, उनमें सिंधिया जी द्वारा प्रस्तावित एडिशनल एडवोकेट जनरल और शासकीय अधिवक्ताओं को उससे दूर रखा जाए, क्योंकि अभी कई मामलों में शासकीय अधिवक्ता भी और एडिशनल एडवोकेट जनरल अपने बनवाते हैं ताकि वो सिंधिया के पक्ष में फैसला करवाते हैं। मैं सबसे बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्वालियर में श्री सुशील मोदी जी एडवोकेट जनरल हैं। उन्होंने न्यायालय में लिख के दिया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की सरकार के रहते, कि हम 12 प्रकरणों में सरकार के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता 12 सिंधिया जी के, हम इन पर सरकार की पैरवी नहीं करूँगा। वे सब 12 मामले हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ज़मीनों से संबंधित थी। इस प्रकार का दबाव सिंधिया जी द्वारा किया जाता है और अभी लगातार दबाव बनाकर विभागों के वितरण में मैं नहीं समझता कि शिवराज सिंह जी इतनी जल्दी